Friends, I'm back with another video. This time I'm doing a quick unboxing and a short review and a comparison of the Airtel Extreme box जो newly अभी launch हुआ है. I'm comparing it with the Jio set-top box which I've been using for some time now, maybe about 6 months. Anyway, तो talking about this, ये जो है was using the old Airtel large hard disk based recording box for 2 3 4 years, I don't remember. बट ऑफ लेट उन्होंने रिकॉर्डिंग फैसिलिटी बंद कर दी थी उसमें. दे वेर चार्जिंग अबाउट 30 रुपीज़ एडिशनल फॉर द रिकॉर्डिंग फैसिलिटी. बट एज ऑल ऑफ अस नाउ आर इधर यूजिंग यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो एंड सो ऑन, तो अभी आज के डेट में रिकॉर्डिंग की कोई एज सच रिक्वायरमेंट है नहीं. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन डिमांड. तो आई थॉट वाई नॉट अपग्रेड टू दिस for quite a few reasons. Of course, the most important one being this is a hybrid set-top box. By hybrid, what I mean is this does everything. First, of course, जो अपना रेगुलर टीवी है, डिजिटल टीवी जिसमें सारे नॉर्मल चैनल्स आते हैं, जो भी आप सब्सक्राइब करो, जिसका भी आप पैकेज लो, वो सारे चैनल्स आप इसमें देख सकते हो. एट द सेम टाइम दिस हैज़ एन इनबिल्ट वाईफाई रिसीवर एंड दिस इज़ अ एंड्रॉयड बॉक्स. सो बेसिकली आप ये जितने इस पर लोगोज देख रहे हो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, Z5, यूट्यूब एंड सो ऑन, सारे इसमें प्री लोडेड हैं. प्लस आप इस पर वूट, MX प्लेयर, स्पॉटिफाई, ये सारे जितने भी एंड्रॉयड पे चलने वाले एप्लीकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ देम यू कैन लोड देम for streaming video or music and so on. Then and you can use a single box for all these services. Of course, इसमें आपको bundled सब कुछ नहीं आता है. फ्यू सर्विसेज are bundled. आप उसके वेबसाइट पे जाओगे, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ऑल डिटेल्स यू विल नीड. बट आपको अगर सबके प्राइम सर्विसेज चाहिए तो आपको अलग से उसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा. बट देन यू कैन लॉग इन टू ऑल दोज एग्जिस्टिंग मेंबरशिप्स ऑफ योर्स ऑन दिस बॉक्स एंड आपको सारी चीज़ें आप अपनी टीवी पे देख सकते हो. सो दैट वाज अ प्राइमरी रीज़न आई वाज वेरी कीन ऑन अपग्रेडिंग टू दिस. प्लस इस पे अभी अच्छा स्कीम भी चल रहा था. आप अगर इसको रेगुलरली ऑर्डर करते हो एज अ न्यू कनेक्शन, तो ये बॉक्स आपको 3 यानी अराउंड अबाउट 4,000 रुपीज़ का पड़ता है. बट आई एम, एज आई सेड, आई एम ओल्ड एयरटेल कस्टमर, तो मुझे अपग्रेड स्कीम में, मतलब एक्सचेंज में, आई गेव माई ओल्ड सेट ऑफ बॉक्स एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट आई गॉट दिस फॉर 2,000 रुपीज़ फॉर द सेट ऑफ बॉक्स इटसेल्फ, प्लस 250 रुपीज़ जो इसका सर्विस चार्ज बोलिए या डिलीवरी चार्ज बोलिए या जो भी इंस्टॉलेशन चार्ज बोलिए, उसका ऑल पुट टुगेदर अबाउट 2,250 इज़ व्हाट आई पेड फॉर दिस बॉक्स एज एन अपग्रेड स्कीम. सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू इट. देखते हैं बॉक्स में क्या क्या आता है. सो बेसिकली इसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज जो इंजीनियर इसको डिलीवर करने आया था उसने ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर दिया था. बट आई विल डू क्विक अनदर अनबॉक्सिंग फॉर यू. थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं. एज यू कैन सी, इस पर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Z5, यूट्यूब और गूगल प्ले का जो ऐप है ये प्री लोडेड आता है. इसके देखते हैं. और बॉक्स के साइड पे क्या है, यहाँ पे एयरटेल का लोगो है, यहाँ पे भी एयरटेल एक्सट्रीम, यहाँ पे भी एयरटेल. यहाँ पे आप इसका देख सकते हो मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन वियतनाम. थैंकफुली ये मेड इन चाइना नहीं है, बट आई बिलीव इसका रिमोट मेड इन चाइना है नॉनदलेस. बाकी यस, वियतनाम मैन्युफैक्चर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला. सारी इसकी डिटेल्स दी हुई है इसके अंदर. इसके अंदर चलते हैं. इसके पीछे क्या है, पीछे आप देख सकते हो व्हाट इज रिटन कास्ट योर. हाँ अच्छा, अनदर वेरी गुड फीचर इज इसमें क्रोम कास्ट इनबिल्ट है, सो यू कैन डायरेक्टली कास्ट लॉट ऑफ वीडियो, इमेजेस एंड सो ऑन. जितने भी कास्टेबल सर्विसेज हैं आपके फ़ोन से डायरेक्टली आप टीवी पे कास्ट कर सकते हो, so that you can use. It is 4K compatible. That means if you have a 4K TV, it will give you 4K resolution. Then you have a lot of other functionalities. Dolby, सबसे important Dolby, I'll talk about it later. Dolby DTH 5.1 output of sound is another very big reason I wanted to upgrade to this, because जो अपना Jio है, at least till now, भले इसमें optic fiber output है, this doesn't give out Dolby Digital 5.1 output. Anyway, so coming back to this, so ये सारी चीज़ें आपने देख ली. गूगल प्ले स्टोर से यू कैन लोड अ लॉट ऑफ एप्स. It comes with a Bluetooth remote which is voice enabled, so you can use a Google Assistant to just speak out
तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं आगे। डाइविंग इनसाइड द बॉक्स, इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर आप देखोगे ऐसे कुछ दिखता है। दिस इज़ द एक्चुअल सेट ऑफ बॉक्स इन द प्लास्टिक। ये इसका मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है चार्जर, दिस रिमोट इन दिस। ये रहा इसका रिमोट। एयरटेल एक्सट्रीम, जैसे आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो के बटन्स ऑलरेडी प्री लोडेड हैं। और इसमें माइक भी है बिकॉज दिस इज़ वॉइस एनेबल्ड रिमोट, ब्लूटूथ रिमोट एज आई सेड। इसमें कोई IR ब्लास्टर, आई थिंक दे हैव IR ब्लास्टर, नो दिस इज़ नॉट IR ब्लास्टर, जस्ट एक पियानो फिनिश साइड है इसको। देयर इज़ नो IR ब्लास्टर इन दिस बिकॉज दिस इज अ ब्लूटूथ रिमोट। तो आप किसी भी एंगल में इसको कैसे भी घुमा के यूज़ कर सकते हो, ये चलेगा। अब चलते हैं इसके अंदर। तो इसको मैंने प्लास्टिक में से निकाल लिया है। अब इसको देखते हैं। सामने एक्सट्रीम लिखा हुआ है, एक बटन है, ये दबता है, क्लिकेबल बटन। देयर इज़ अ लोगो ऑफ एंड्रॉयड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डॉल्बी ऑडियो का लोगो इस पे आप देख सकते हो। ऑन द साइड इट्स अ हीट डिसिपेटिंग जो ग्रिल है वो है। इसमें काफ़ी गर्म होता है बॉक्स व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पीछे आप देख सकते हो द सैटेलाइट इन सिंगल यूनिक केबल का कॉन्सेप्ट है ये। मेरे पुराने रिकॉर्डर बॉक्स में 2 केबल जाती थी, इसमें एक ही जाती है। देन यू हैव लेफ्ट एंड राइट ऑडियो आउटपुट, देयर इज़ अ येलो वीडियो आउटपुट, देन देयर इज़ अ ऑप्टिकल फाइबर केबल आउटपुट फॉर द साउंड। वेरी इंपॉर्टेंट डॉल्बी ऑडियो आउटपुट है। HDMI है स्टैंडर्ड, USB है। देन यू हैव द लैन केबल एथरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप लैन केबल लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। देन देयर इज़ अ पावर इन फॉर DC 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर्स 30 वाट्स। सर आप देख सकते हो आपको SD कार्ड स्लॉट दिया हुआ है और एक USB केबल का स्लॉट है। Basically what you can do is you can use this to connect your own USB cable, आपका USB डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, एंड देन यू कैन यूज़ इट द रिकॉर्ड। अभी जो एयरटेल के साइट पे दिया हुआ है, एज ऑफ नाउ द रिकॉर्डिंग फैसिलिटी इज़ नॉट इनेबल्ड ऑन दिस बॉक्स, बट विद अपकमिंग फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स रिकॉर्डिंग फैसिलिटी इसमें आ जाएगी। देन यू कैन हैव unlimited recording until your USB device or your SD card space allows you to record, so that facility will come. और इसको साइड में रख लेते हैं। then what you have pretty small charging as compared to जो प्रीवियस आता था, बहुत ही बड़ा लैपटॉप की तरह चार्जर उसमें रहता था, और स्टैंडर्ड रेगुलर 2 पिन चार्जर। देन रिमोट तो मैंने आपको दिखा दिया था। देन इसके अंदर आपको गुड पैकेज, दे प्रोवाइड यू अ गुड क्वालिटी HDMI केबल। सो अभी इसको साइड में रख लेते हैं। देन लेट्स सी द बॉक्स इन डिटेल। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे वी हैव द एयरटेल बॉक्स एंड द जियो सेटअप बॉक्स नेक्स्ट टू ईच अदर। आप देख सकते हो एयरटेल बॉक्स इज लिटिल बिट बिगर देन द जियो बॉक्स, बट ऑफकोर्स ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज आप कंपेयर करो जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, इट वॉज दोनों मिला के जितना बड़ा होता है उतना बड़ा मेरा सेट ऑफ बॉक्स था ऑलमोस्ट, बट इज़ मच स्लीकर, मच स्मॉलर, एंड येस, एंड ऑल इन वन एज ए कॉल इट, वन बॉक्स टू रूल दैम ऑल। तो नॉनदलेस अभी मैं अब इसको एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ सो दैट आई विल गिव यू अ व्यू हाउ थिंग्स लुक। प्राइमरीली देखा जाए तो दोनों ही एंड्रॉयड बॉक्सेस हैं, दोनों का जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस इज़ क्वाइट सिमिलर जो मुझे लगा। ओनली डिफरेंस ऑफ कोर्स इसमें यह है कि इसमें आप कनेक्ट करते हो तो यू कैन गो टू लाइव टीवी। इसमें जब आप लाइव टीवी जाते हो तो वो एरर, मतलब वो मैसेज दिखाता है कि इवेंचुअली यू विल गेट दैट कनेक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो अभी इसमें नहीं चल रहा है। दोनों में द ईज़ ऑफ यूज़, वाईफाई को कनेक्ट करना आपके घर का बहुत ही ईजी है। इट्स एज सिंपल एज सर्चिंग, स्कैनिंग फॉर द वाईफाई सिग्नल्स, सिलेक्टिंग द वाईफाई कनेक्शन एट योर होम, पासवर्ड एंटर करना है, एंड दैट्स इट, यू आर कनेक्टेड। बिल्कुल ज़्यादा उसमें कोई काम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सो येस, सो आई हैव कनेक्टेड दिस सेटअप बॉक्स टू माई टीवी। जैसे आप देख सकते हो सामने में, आई डोंट नो वेदर इट इज़ विजिबल क्लियरली, जो एक्सट्रीम का जो लोगो है ये लाइट अप करता है, इसके अंदर लाइट लगी हुई है, तो दिस लुक्स प्रीटी कूल। इसके नीचे 2 LED लाइट्स हैं, बोथ ऑफ विच आर ग्रीन बिकॉज ये अभी चालू है। नाउ इफ़ आई पुट इट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर मैं
इसको ऑफ़ करता हूँ। ये टीवी का और बॉक्स का ऑन ऑफ सिग्नल है। बॉक्स को ऑफ़ करता हूँ तो आप देखोगे कि एक रेड हो गया है, द अदर वन इज़ ग्रीन शोइंग there's a power is still on, and this also वर्क्स HDMI CEC के थ्रू। आप एक ही बटन के थ्रू आपकी टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ये ग्रीन हो गया, एंड देन फिर मैंने टीवी का बटन ऑन किया तो टीवी भी चालू हो गया। देखिए, सो यूजिंग द सेम रिमोट आई एम डूइंग दिस। और जब मैं बॉक्स को दबाता हूँ, बॉक्स को ऑफ करता हूँ, तो टीवी भी ऑफ हो जाता है। आई होप यू कुड सी दैट। एनीवे, सो दिस इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ HDMI CEC। तो अब इसको ऑन कर लेते हैं। लेट मी शो यू पीछे के कनेक्शंस व्हाट हैव डन। अब देखोगे तो दिस इज़ द पावर कनेक्ट कर रखा है। ये HDMI मैंने कनेक्ट कर रखा है। दिस इज़ द ऑप्टिकल केबल फॉर साउंड 5.1, और ये जो है ये अपना एंटीना का कनेक्शन है, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड। ये जो है दिस इज़ हाउ द इंटरफेस ऑफ द टीवी इज़। दिस इज़ क्वाइट ईजी टू डू। अप डाउन चैनल्स आप इसमें करो, आप इसमें आ जाते हो, ऑल चैनल्स। दिस इज़, ये तो अभी हम वी आर इन द रेगुलर चैनल स्पेस, होम। अगर आप जाओ तो यू हैव ऑल द थिंग्स, माई चैनल्स, एंड यू हैव एप्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Z5 एंड सो ऑन। अब इसमें आप जाओ, यू गो अप, you have TV channels, and you have movies, and you have shows, and then you have apps and games. So when you go to apps and games, these are some of the preloaded. There is Airtel Games, there is Netflix Video, there is Prime Video, Z5, some other Alt Balaji. Then these are some of the apps which I have installed using the Google Store. I'll show you that. ये Spotify है, this is some Dance TV, Hotstar, Voot, MX Player, Sony Live, and so on. So there are a lot. So here is a Google Play Store. These are standard Google applications. Google Play Store में आप जाते हो. Then you have all of these different apps which you can Facebook watch, and there are many different apps which you can load from the Google Store. So tune in, there is radio and all that. So this is how it is. So it's very simple. आप home जाओ. The remote is very easy to use. Everything is integrated at one place. आपके TV channels, आपके movies, shows, apps and so on. सब कुछ एक ही जगह पे है. Let me just quickly show you the settings. ये रहे आपके settings सारे यहाँ पे. Wi-Fi settings, Bluetooth, IP address, Android settings. So here you have some of the settings. ये जो interface है ये Jio का काफ़ी similar है. यहाँ पे आप नेटवर्क एंड इंटरनेट के आपके कनेक्शंस को सेट कर सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से ऐप्स आपने डाउनलोड करे हुए हैं. आई एम यूजिंग अ 5.1 चैनल होम थिएटर सेटअप. तो जियो में जैसे फॉर एग्जांपल माय टीवी इज़ आल्सो स्मार्ट टीवी, बट इसमें एंड्रॉयड नहीं है, दो इट हैज़ इनबिल्ट वाईफाई. I have, for example, Netflix and other things loaded on it. So my TV, when I'm streaming directly through Wi-Fi, it gives out Dolby Digital 5.1 through HDMI and through the optical cable whenever the streaming is available in that sound format. बट मैं जब जियो यूज़ करता था तो फॉर वॉट एवर आई ट्राइड, HDMI ट्राई करूँ, ऑप्टिकल केबल ट्राई करूँ, इट नेवर गेव आउट 5.1 Dolby Digital surround sound. Whereas the format, the interface is everything is same. उसमें भी ऑप्टिकल आउटपुट है, बट फॉर सम रीज़न उन्होंने शायद फर्मवेयर अपग्रेड नहीं किया हुआ है, तो ये डॉल्बी डिजिटल कभी नहीं आता था. तो इट शोड द ऑप्शन. अभी जैसे यहाँ पे आप हैं तो मैंने अभी ऑटो पे रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट्स व्हाट साउंड फॉर्मेट इज़ अवेलेबल एंड व्हाट कैन बी प्लेड थ्रू, तो ऑटोमेटिकली उसको प्ले करता है. सो जस्ट क्विकली शो यू विद वन ऑफ द वीडियोज़ क्या होता है. सो यस, सो आई हैव कनेक्टेड द टीवी. अभी जो अपना रेगुलर टीवी है पहले उसको चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार मूवीज HD में जाते हैं, तो हियर यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो डॉल्बी का सिंबल है और HD लिखा हुआ है. सो एज यू कैन सी इट इज़ क्लियरली शोइंग डॉल्बी डिजिटल. ये जो सिंबल है यहाँ पे ये दिखाता है कि 5.1 चैनल आउटपुट आ रहा है इसमें. सो आई कैन, so basically now the sound is playing in the 5.1 channel format from this.
So these are the front two speakers and quick look at my surround speakers. Okay, fine. So basically 5.1 चैनल आउटपुट हमको मिल रहा है. दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आपने देख लिया कि टीवी में हमको ये मिल रहा है, राइट. सो लेट्स क्विकली go back and check in Netflix पे भी do we have a similar setup. So now I'm quickly going into let's go into Netflix. So ये रहा Netflix. अभी देखिए इट इज स्टिल कंटिन्यूसली शोइंग डॉल्बी डिजिटल आउटपुट. इसको मिल रहा है. जब मैं whenever I play the Jio set-top box, I never see this Dolby Digital because it is not capable of giving out the Dolby Digital format. So ये हमारा स्टार्ट हो गया Netflix. So you have the regular things of Netflix, जो भी आप देख रहे हो, and all of these, most of these shows and the movies have Dolby Digital sound output. So this was one of the compelling reasons जिससे मुझे I wanted to upgrade immediately to Airtel set-top box. Jio में ये facility अभी available नहीं है. If the Jio people are seeing this video, I would request them to आप अपने set-top box पे इसको immediately enable कर लीजिए, so that we can make full use of the set-top box that you have given, at least for the streaming apps. ये बहुत अच्छा बाई है इफ़ यू आर एन एग्जिस्टिंग एयरटेल कस्टमर. अगर आपको यू डोंट वांट एडिशनल कॉस्ट टू पे फॉर आपका रेगुलर टीवी चैनल्स, एंड ऑफ कोर्स मार्केट में बहुत सारे अलग स्ट्रीमिंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं. आई थिंक देयर इज़ रोकू, देयर इज़ गूगल क्रोम कास्ट, देयर इज़ इवन एयरटेल का खुद का भी एक एक्सट्रीम स्टिक आता है, अमेजॉन फायर स्टिक आता है. देयर इज़ एन नंबर ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट अवेलेबल विच एवर यू कैन बाय. बट इफ़ यू आर एग्जिस्टिंग एयरटेल कस्टमर, देन आई वुड seriously recommend to upgrade to this box. For 2000 rupees it is very good. कोई लैग नहीं है इसके इंटरफेस में. ये बहुत सीमलेसली काम करता है. साउंड इज़ वेरी गुड, रिमोट इज़ वेरी रिलायबल and very easy to use. So from my side, this is a thumbs up to the Airtel Extreme box, and everybody, thanks for watching this long video and a review. See you again in the next video.